हेलो साथियों, नमस्कार। क्या ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साथियों रिवीजन से ही सफलता मात्र संभव है। तो कुछ लोग हैं साथियों जो चैनल को छोड़कर तो चले गए हैं साथियों, क्योंकि उनको वैकेंसी पता नहीं कि कब आएगी कब नहीं। तो वो सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तो हम 1 महीने 2 महीने में पढ़कर 148 फतेह कर लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये नामुमकिन है साथियों। 148 1 महीने 2 महीने में पढ़ के फतेह करने ये बहुत ही मुश्किल बात है। क्यों कि 125 में जिसका 120 क्वेश्चन सही कर पाएगा साथियों उसी का सिलेक्शन मात्र होगा। तो टोटल 148 सीट है पूरे उत्तर प्रदेश की बात है साथियों। तो पिछली बार देखिए आप लोग 800 कुछ सीट था साथियों कला में, तब जाके लोगों का सिलेक्शन हो पाया था। तो अब की तो 148 वो भी पूरा SC OBC बैकवर्ड जनरल सबका मिला के है। तो बहुत ही फाइट जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पे। तो इसलिए अगर जो फाइनली चैनल के साथ, बुक के साथ, किताब के साथ संघर्ष करता रहेगा, लड़ता रहेगा, छोटी छोटी तकनीकियों बारीकियों को समझता रहेगा, पढ़ता रहेगा, वही शायद सिलेक्शन ले सके साथी में। तो बहुत ही कंपटीशन डिफिकल्ट दिनों दिन होता जा रहा है। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पर बने रहिए, अच्छे से तैयारी करिए साथियों। बुक हो बुक से तैयारी करिए, नोट्स बना लीजिए खुद का, तब तैयारी आप लोग करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों। तो चलते हैं साथियों, आज जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्राकृतिक चित्रकला से, जिसमें हम लोग देखेंगे पाल शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली। तो यहाँ बता दें कि जैन शैली को ही अभ्रंश शैली भी कहा जाता है और पश्चिमी शैली भी या गुजराती शैली भी कहा जाता है जैन शैली को। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो समय है साथियों तो 750 से लेके 1197 ईस्वी तक दिया है। तो कहीं कहीं इसे 750 से लेके आपको 1500 ईस्वी भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 750 से लेके यहाँ पे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 यहाँ पे हो जाएगा 1500 ईस्वी। ठीक है ना। तो हर बुक में हर प्रकार के डाटा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। तो आगे हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन ही कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण रिवीजन है। वीडियो को अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करेंगे। तो पाल शैली जिसे क्या कहते हैं? पूर्वी शैली। यहाँ बताते चले पाल शैली को क्या कहते हैं? पूर्वी शैली। और जैन शैली को क्या कहते हैं? पश्चिमी शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी शैली या अभ्रंश शैली या गुजराती शैली। किसे? जैन शैली को। चलते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो पाल शासक ने। जो भारत में लघु चित्र बने थे, इसकी जो शुरुआत की किसने की है? पाल शासकों द्वारा किया गया था। कहाँ पे? बंगाल, बिहार, नेपाल में। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? तो पूर्व मध्य प्राकृत से। कहाँ से? पूर्व मध्य प्राकृत से। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक दृश्य आपको दिखाया जा रहा है जो पाल शैली का है। अवलितेश्वर महाबोधिसत्व प्रज्ञा परमिता का एक दृश्य है। देखिए हाथ में पुष्प लिए हुए दिखाए गए हैं। बोधिसत्व महात्मा बुद्ध, ये इन्हीं की फिगर थी है। अगला है, भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुई है? तो प्रज्ञा परमिता से। तभी मौसम स्वस्थ नहीं हो पाए साथियों। उससे आप लोग की शुभ इच्छा, ईश्वर की कामना हमारे तक पहुंच गई है आप लोगों के कई मित्रों का साथियों। तो जल्दी ही आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो स्वस्थ हो जाएंगे। तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है। क्या करा है? तालपत्र पर सबसे पहले प्रथम जो ग्रंथ बना था, कैसा ग्रंथ? चित्रित ग्रंथ पूछ रहा है, तो प्रज्ञा परमिता पर ही बना था। पाल शैली पर चित्रित प्रथम ग्रंथ का क्या नाम था? प्रज्ञा परमिता नाम था। पाल शैली चित्र शैली का आधार क्या है? तो प्रज्ञा परमिता है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, यहाँ से सब प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा परमिता 100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की रचना किसने की? तो नागार्जुन ने किया था। कौन किया था साथियों? तो नागार्जुन ने। प्रज्ञा परमिता 100 से लेकर 100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की जो रचना किए थे तो नागार्जुन द्वारा किया गया था। पाल पोथी चित्रों का समय क्या है? तो 8वीं शताब्दी है। क्या है साथियों? 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? तो पाल शैली में। तो हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन पढ़ रहे हैं। रिवीजन मात्र से ही संभव सफलता होगी साथियों। वन लाइनर देखेंगे न, प्रैक्टिस पेपर हल करेंगे साथियों।
ठीक है ना। उसके बाद जो इस सिलेबस का जो पूरा डिटेल वीडियो है, वैकल्पिक ऑप्शनली, उसको हम सब देखेंगे। तो जितने प्रैक्टिस पे उसको हल करेंगे, प्रश्न ऑनलाइन देखेंगे, बुक से जितने आपका विकल्प वाले क्वेश्चन उन सबको फिर दोबारा तिबारा जितनी बार हो सके उतनी बार हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, कहीं से प्रश्न छोड़ के न जाए जो सामने आए। किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों कि किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा? तो लामा तारा नाथ ने कहा। तो पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा? तो लामा तारा नाथ ने कहा। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश से कराया? तो पाल राजवंश जो था वो पोथी चित्रों का क्या किया था? निर्माण करवाया था। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना था? लघु चित्रों के जनक भारत में कौन थे? तो वो पाल शासक थे या पाल थे। लघु चित्रकला का भारत के किस हिस्से में विकसित हुआ? तो पूर्वी में। जो लघु चित्रकला सबसे पहले इसका जो विकास हुआ साथियों, तो कहाँ पे हुआ था, किस हिस्से में? तो ये पूर्वी हिस्से में इसका विकास हुआ था। तो पूर्वी हिस्सा आप लोग जानते हैं बंगाल, बिहार, नेपाल हो जाएगा। तो चलिए 3 प्रमुख केंद्र क्या होंगे? बंगाल, नेपाल और बिहार, ये 3 हिस्से हो जाएंगे। तो यहीं से पाल शैली का विकास होता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है, तो सबसे पहले बंगाल आए, बंगाल से फिर बिहार, नेपाल जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। ताड़पत्र बने चित्र किस शैली के हैं? तो पाल शैली में बने थे। ताड़पत्र पर जो चित्र, ताड़ जो होता है एक, आप लोग देखेंगे ताड़ वृक्ष होता है, जैसे आपका नारियल हो गया, ताड़ हो, तो उसी ताड़ पर लिखने की जो चित्र बनाने की प्रक्रिया से होती है, तो पाल शैली से होता था। ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, वृक्ष की छाल पर। तो ये उस समय की बात है। पाल शैली के संरक्षक थे तो पाल राजा थे। पाल शैली के जो संरक्षक दिए थे कौन थे? वो पाल राजा थे। तो डाटा ये सब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे। स्टार बना लीजिए। उस आस्था पंथ का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। नहीं पूछ रहा है, जो नहीं है। तो श्वेतांबर जो है आपका ये जैन धर्म से संबंधित है ना। तो ये श्वेतांबर जो है ये पाल वंश का हिस्से से संबंधित नहीं है। तो पाल राजाओं का संबंध किससे है? तो महायान से है, तंत्रयान से है और वज्रयान से है। तो इन तीनों से इसका संबंध है पाल का, लेकिन श्वेतांबर से इसका संबंध नहीं है। ये जैन धर्म से श्वेतांबर। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने छोटा कर दिया थोड़ा। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है? तो धीमान और भितपाल को ये पाल वंश का क्या माने हैं? संस्थापक। कौन माने हैं? तो तिब्बती लामा तारानाथ ने। इन्होंने कहा कि पाल वंश का जो संस्थापक है धीमान और भितपाल है। धीमान और भितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार? अब देखिए यहाँ पे अभी तो वहाँ पे संस्थापक बताया जा रहा है, यहाँ पे चित्रकार बताया जा रहा है। तो जो धीमान और भितपाल थे, दोनों जो चित्रकार हैं ये पाल शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल। देखिए संस्थापक या स्थापना जो किए थे गोपाल थे, 750 से लेकर 700 ईसा पूर्व में ना। धीमान भितपाल चित्रकार थे पाल वंश के। भागलपुर बिहार में, लेकिन तारानाथ के अनुसार धीमान और भितपाल होंगे। जब तारानाथ के अकॉर्डिंग पूछेगा तब भितपाल और धीमान आएंगे ना। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसी? तो धरपाल ने। जो पाल वंश का संस्थापक धरपाल, यही भागलपुर बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ने किया था धरपाल। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके द्वारा है? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। जयदेव जो थे ये लक्ष्मण देव के दरबार में थे। तो जयदेव की रचना क्या थी? गीत गोविंद थी। ये किसके दरबारी थे? तो ये लक्ष्मण के दरबारी थे। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तियां कला का प्रमुख केंद्र था। तो कुकुहारा कहाँ पड़ेगा? आपके गया में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गया में। तो कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कांस्य मूर्ति यहाँ बनती थी कुकुहारा, गया में। आरंभिक ग्रंथ चित्र बने हैं तो तालपत्र पर बने। किस पे बने साथियों? तो आरंभिक जो ग्रंथ चित्र बने थे तो ये तालपत्र पर ही बने थे। पोथी चित्र बनाए गए हैं तो तालपत्र पर। पोथी चित्र भी जो बनाए गए तो ये तालपत्र पर ही बनाए गए हैं। अगला है आपका महत्वपूर्ण डाटा, अगला देखते हैं। पाल शैली के दृष्टांत चित्रों में किस लिपि का आलेख मिलता है? तो देवनागरी लिपि का आलेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? विनय पिटक। ये बौद्ध ग्रंथ का है, विनय पिटक और पाली भाषा में लिखा गया। पाल चित्रों में किस शैली का अपनाया गया था? तो नाग शैली को ना। पाल शैली में किसको अपनाया गया था? तो ये नाग शैली को अपनाया गया था पाल शैली में।
पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। अजंता की परंपरा विद्यमान है तो पाल शैली में ये विद्यमान होती है। तो उम्मीद है कि साथियों जो टेस्ट है जो आपका चल रहा है सुपर फास्ट रिवीजन पाल शैली जैन शैली, तो उम्मीद है बेहद ही आपको पसंद आ रहा होगा और आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों इन सब महत्वपूर्ण डाटा को। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का है? तो ये पाल शैली के हैं। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है तो किस शैली में है? पाल शैली में। प्रमुख चित्र पाल पोथियां हैं तो प्रज्ञा परमिता है। इन्हीं के साथ साथ देखिए साधनमाला है, पंचशिखा है, करणदेव गुहा है ना, ये सब बौद्ध पोथी है और गंधर्व व्यूह है। पाल पोथी संबंधित महायान बौद्ध धर्म से है। पाल युगीन पांडुलिपि अधिकांशतः आधारित है तो बौद्ध धर्म पर आधारित है। किस पर? बौद्ध धर्म पर आधारित। पाल शैली में बने चित्रों का आकार है 22.25 इंच लंबा है, 22.25 इंच लंबा तथा 2 इंच चौड़ा है। तो जिसके नाप ये पूछा जाता है, नाप इस चीज को आप याद रखेंगे 22/4 इंच गुणे 2/1/4 इंच। ठीक है ना। तो ये पाल पोथियों में जो बने चित्रों के जो साइज होते हैं ये हैं जैन शैली, अपभ्रंश शैली या पश्चिमी शैली। जैन शैली देखिए क्या कहेंगे, जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहेंगे और पश्चिमी शैली तथा और गुजराती शैली भी कहा जाता है ना। 11 से लेके 15 से इसमें देख लेते हैं। जैन चित्रकला कहलाती है तो लघु चित्रकला। जैन चित्रकला क्या कहलाती है? तो लघु चित्रकला कहलाती है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वानों ने कहा? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली ने किस विद्वान ने कहा था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहकर पुकारा था जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली। किसने कहा? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने ना। जैन लघु चित्रकला क्या होती है? तो लघु चित्रकला होती है। ये देखिए महात्मा बुद्ध संबंध में क्रियत है जो कल्पसूत्र पर प्रमाणित है और महावीर लिखा गया है। महावीर का है जैन अपभ्रंश शैली में कल्पसूत्र। अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? तो राय कृष्ण दास ने। अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? तो राय कृष्ण दास ने। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने थे स्थिर और जकड़ के। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। भारत में सचित पुस्तक के सर्वप्रथम किस माध्यम पर बने थे? तो कागज पर। साचित्र पुस्तकें, चित्र सहित जो पुस्तकें बने हैं तो किस पर बने थे? तो ये कागज पर बने थे। कागज पर ध्यान देना है ना। ये महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा देखिए ना। तो यहाँ पर महावीर स्वामी हो गए तो पूछा जाना अनिवार्य है साथी जैन धर्म से। तो ये देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 में, मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कहे जाते हैं। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे साथी, महावीर स्वामी थे ना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था ना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 599 में। महावीर स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त कहाँ हुए? रिजुविंकिया ग्राम समीप रिजुपालिका नदी थी, नदी थी उसी के नीचे साल वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे। महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के जो पिता थे वो कौन थे? सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के विवाह किससे? तो यशोदा से। महावीर स्वामी की पुत्री अणुजा या प्रदर्शनी आप कह सकेंगे। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी का था जमाली। इनका जमाली का इनका दामाद था जो इनका सबसे प्रथम अनुयायी बना था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी कब साल? 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष का। राजगृह कहाँ पड़ेगा आपका? पावापुर में, बिहार में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव माने जाते हैं। जैन लघु चित्रकला में विषय क्या है? तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी से संबंधित डाटा। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो पश्चिम क्षेत्र की। जो जैन चित्रकला है भारत के पश्चिम क्षेत्र की है और पाल जो है पूर्व की थी। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? तो जैन है। कल्पसूत्र का प्रथम चित्रण किस शैली में हुआ है? तो जैन शैली में सबसे पहले कल्पसूत्र का चित्रण देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी कल्पसूत्र। परली आंख
परली आँख और शैली में चित्रित विशेषता है तो अभ्रंश शैली। पहले आँख का जो चित्रण दिखाया गया था परली आँख का, तो ये अभ्रंश शैली में ही डाटा देखने को मिलता है। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें, तो ये भी जैन शैली की ही विशेषता थी। पूछा जाता है, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देना है आपको ना। सवा चश्म के चेहरे निकली बड़ी बड़ी आँखें, ये भी, और परली आँखें दोनों। तो परली आँख है अभ्रंश शैली से, सवा चश्म से निकले बाहर बड़ी बड़ी आँखें, तो ये जैन शैली से है। तो दोनों पूछा जाता है। खिलौनों की तरह पशु पक्षी, ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। तो पशु पक्षी में अभ्रंश शैली में भी पूछा जाता है कि खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ, तो अभ्रंश शैली में हुआ था। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पुस्तक में चित्र है, तो कलाकाचार्य कथा में इनका चित्रण किया गया है। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने तो 12वीं शताब्दी में बने थे। कागज पर जो जैन चित्र सबसे पहले बने तो कब बने थे, तो 12वीं शताब्दी में जैन धर्म में। धन्य लोक 1156 से 66 में नामक ग्रंथ में यह बताया गया है। भारतीय चित्रकला के इतिहास कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तो जैन शैली हुआ। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपि आधुनिक वृत्ति ताड़पत्र रचना काल 1060 का है। तो विगत वर्षों का जो प्रीवियस ईयर का पेपर भी, वो भी हम लोग फिर से दोबारा एक बार स्टार्ट करेंगे साथियों। उसमें हम लोग काफ़ी सेट देख चुके हैं। जो भाई बहन 90 से ज़्यादा उसमें टेस्ट हो गया है, जो नहीं देखें तो वहाँ पर देखें, जो 20 के डोज करके चलाया है हमने। तो प्रीवियस ईयर के डाटा था, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूरा डिफाइन करके बताया गया है साथियों, पूरा परिभाषित करके ना। तो जो नहीं देखें तो प्ले स्टोर पर देखें उन सब वीडियो को ना। लगभग 500 से ज़्यादा वीडियो हो चुका है यूट्यूब पे, प्ले स्टोर में। निश्चित ही चूर्ण महत्वपूर्ण डाटा है, पूरा सिलेबस के ही अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम में आता है वही से सभी डाटा आपको दिया गया है साथियों। निशिथि चूर्ण निशिथि जिनदास गढ़ी द्वारा रचित है। निर्माण किसके समय में हुआ है, तो सिद्धराज जयसिंह के समय और त्रिखश शलाका पुरुष के साथ। 20 मॉडल पेपर्स, 20 क्या कम से कम 25-30 मॉडल पेपर भी कराया जा चुका है आपका ना। उसमें आपका प्रीवियस ईयर भी हो चुका है, 90 से ज़्यादा हो गया है प्रीवियस ईयर का डाटा साथियों, प्रैक्टिस पेपर है। तो रचयिता कौन है, तो हेमाचार्य। त्रिखष्टी शलाका पुरुष के रचयिता का हेमाचंद है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ है, तो जौनपुर से मिली थी। कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम प्रति कहाँ से, जौनपुर से। कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर अक्षरों पर लिखी गई है, तो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सर्की के साथ विचित की गई थी। इस जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती है, तो सिराज से। किससे की जाती है साथियों, जौनपुर की तुलना, तो सिराज से ना। ईरान का शहर था ये सिराज, तो जौनपुर की तुलना ईरान के शहर सिराज से ही की जाती है। तो मांडू मध्य प्रदेश के किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जौनपुर चित्रकारी से मांडू जाना जाता है। जैन चित्रकारी, मांडू आपका कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में जैन चित्रकारी। 1439 ईस्वी में मांडू में चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ सुरक्षित, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है मांडू के सचित्र कल्पसूत्र प्रति। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही में बनाया गया, किसकी सहायता से, तो निब की सहायता से काली स्याही में बनाया गया, तो ये अभ्रंश शैली को ही बनाया गया है। पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की वाह रेखा, वाह यानी बाहरी रेखा, किससे बनी है, तो काली स्याही कलम द्वारा बनाई गई। 1550 ईस्वी के आसपास चित्र लौर चंद्रा, इस ग्रंथ का एक भाग लाहौर और दूसरा भाग कहाँ, चंडीगढ़ संग्रहालय में है। किस शैली का उदाहरण है, तो ये जैन शैली का उदाहरण माना जाता है। लॉर्ड चंद्रा या चंद्रयान अवधी भाषा के लेखक कौन थे, तो मुल्ला दाऊद थे। जो लॉर्ड चंद्रा है या चंद्रयान है, अवधी भाषा में लिखा, किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा। इसके लेखक कौन थे, तो मुल्ला दाऊद थे। अभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं, तो भाव शून्य। कैसे दिखाई देते हैं साथ में अभ्रंश शैली के चेहरे, अभ्रंश शैली के चेहरे, तो भाव शून्य। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है, तो प्राथमिक रंगों की प्रधानता यहाँ पे दिखाई देता है। जैन शैली में पशु पक्षी तथा प्राकृतिक चित्रण कैसा है, तो अस्वाभाविक है। जैन शैली में जो पशु पक्षी के जो चित्र हुए हैं तो वह अस्वाभाविक है। पट चित्रों के निर्माण किस शैली का को अपनाया गया है, तो गौड़ शैली को। वसंत विलास के चित्र कहाँ पाया जाता है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद आपको कहाँ पड़ेगा, गुजरात से। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी, तो वसंत विलास था साथियों। एक कपड़े पर निर्मित है काव्य कलाकृति है जो मेहता साहब को मिला था, कहाँ से, तो गुजरात से।
आचार्य रत्नगिरी द्वारा 1451 में चित्रित किया गया था। बसंत विलास सैयर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन अमेरिका में कितने चित्र हैं? तो 79 79 चित्र हैं। ऋतु एवं 12 मासा का सार्थमांकन किस सचित्र प्राचीन पट्टिका स्क्रेला में मिलता है? तो बसंत विलास में मिलता है। जैन शैली में चौर पंचिका के चित्रों में क्या चित्रित है? बिल्हड़ चंपती प्रणय लीला चित्रित है। क्या चित्रित है चौर पंचिका में? बिल्हड़ और चंपती की प्रणय लीला। तो ये चौर पंचिका जैन धर्म से संबंधित है। चौर पंचिका किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया। साथ ही तो पूछा जाता है चौर पंचिका किसकी रचना है? तो बिल्हड़ की। रस तरंगी किसकी है? तो कल्हड़ की। जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया था? तो स्वर्गीय रायकृष्ण दास। ये भी पूछा जाता है जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? तो स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने दिया था। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या है? तो ताड़पत्र। जैन शैली के जो चित्र धरातल कैनवास जिसमें चित्रकारी की जाती है सतह, तो ताड़पत्र था या कपड़ा या भित्ति आप कह सकते हैं। का ताड़पत्र हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, कागज हो जाएगा, भित्ति है, इतने सारे चित्र हैं। पाक शास्त्र का न्यामात नामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? गयासुद्दीन खिलजी के समय में ये लिखा गया था 1469 से लेकर 1500 में। न्यामत नामा क्या? व्यंजन शास्त्र से संबंधित पाक शास्त्र है। जैन शैली का आरंभ एवं विकास हुआ तो 11 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। जैन शैली का जो आरंभिक विकास होता है तो 11 से लेकर 1500 ईस्वी तक। जैन शैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। वेरी मोस्ट है साथी, ये भी पूछा जाता है डाटा न कि जैन शैली की खोज किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। 1924 में बर्लिन म्यूजियम में जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रत किसने खोजी? तो आनंद कुमार स्वामी ने ही खोजी थी 1924 में। कहाँ से? बर्लिन म्यूजियम से। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? तो ये जैन धर्म की सचित्र रचना मानी जाती है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? तो ये जैन धर्म की सचित्र रचना है। ये रहे साथियों न जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा साथियों जो इम्पोर्टेंट है कि पाल शैली जैन शैली से आप लोग को बेहद पसंद आए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे साथियों। तो वीडियो को आप लोग स्किप कर करके नोट डाउन करिए। अपना स्वयं का एक आप ये एक क्या बोलते हैं नोट्स तैयार कर लीजिए साथियों, एग्जाम जब हो, ताकि आपको कहीं से आपको वहाँ पे फेल ना हो, हर जगह से आप अच्छे साबित हो, अच्छा मार्क आपका निकले न 120 आपका करेक्ट आंसर बने साथियों, जिससे आपका फाइनली सिलेक्शन हो। क्योंकि आप निश्चित ईमानदारी से आप मेहनत करें, लगातार जूझ रहे हैं साथियों, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलना चाहिए। जो 1 महीने 2 महीने 10 दिन के पढ़ने के चक्कर में लगे हैं तो साथियों वो अनसक्सेस हो जाएंगे। तो आप ईमानदारी से निश्चित से लगन से जुटे रहिए, लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए। चाहे बुक से, चाहे जैसे, चाहे जिसके चैनल से, चाहे जैसे आप पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये शुभकामनाएं हम लोग आपके साथ हैं। हमारे साथ ही ईश्वर से हार्दिक दुआ अभिनंदन करता हूँ कि आपको निश्चित सफल मिले, भावी अध्यापक बनकर उभर के सामने आए और उत्तर प्रदेश का शिक्षण कार्य में आप सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।